जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी की ये क्लास 5 और 6 को मिस करके अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। भाई साहब, यूनिट 5 और 6 आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनता आया है और हमेशा बनता रहेगा। आज की इस क्लास में यूनिट 5 और 6 को हम संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे और इस वीडियो को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ कवर करेंगे। साथ ही बताना चाहेंगे कि बहुत लंबी लंबी अपनी क्लास नहीं होती है। 10-10, 15-15 मिनट की हम एक क्लास में एक यूनिट हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो भाई 10-15 मिनट अगर आपके पास नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सदार कंटेंट देने का तो दावा रहता ही है। चलेंगे, सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। चलेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भाई सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या है। फोकस बनाइएगा कि भाई सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियम कायदे, मूल, भाषा, व्यवहार और संस्कृति सीखता है। अच्छा, तो भाई ये क्या है? तो आपने कहा सर ये सामाजिकरण हो जाएगा। उदाहरण के साथ समझ लो कि एक बच्चा अगर धन्यवाद सीखता है, वो भी परिवार के कहने पर धन्यवाद सीखता है, तो आपने कहा सर ये क्या है? तो ये सामाजिकरण है। सामाजिकरण में नियम कायदे, मूल, भाषा, व्यवहार और संस्कृति ये सब सीखनी होती है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सामाजिकरण किसे कहते हैं। जीवन के शुरुआती वर्षों में परिवार द्वारा जो संस्कार दिए जाए, है ना, जो शिक्षा दी जाए, जो मूल्य बताए जाएं, वो प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। भाई साहब, जैसे माँ बाप द्वारा खाना खाने वाले, बोलने के लिए, चलने के जो तरीके जो सिखाए जाते हैं वो क्या है? तो भाई साहब ये प्राथमिक जो तरीके होते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक सामाजिकरण। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने अभी तक 4 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, है ना। आज की इस क्लास में 5 और 6, है ना, 2 यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे और आने वाली नेक्स्ट क्लास में यूनिट 7 और 8 को कंप्लीट करके पूरा विषय आपका कंप्लीट कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, एक बात और सुन लो, बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है। 10-10, 15-15 मिनट की हम क्लास बनाते हैं, तो चुपचाप जाकर के आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो परेशान ना होना कि सर ने अभी यूनिट 7 और 8 नहीं कराई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट की, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि सारी क्लास आ चुकी है। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भाई माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी सामाजिकरण क्या है। समझिएगा भाई साहब, फास्ट हम इसलिए पढ़ाते हैं कि कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें देनी होती हैं, तो आप रोक रोक करके चीज़ों को लिख सकते हैं आसानी के साथ। चलेंगे भाई, जब व्यक्ति स्कूल, मित्र, मीडिया और समाज संस्थानों से नए नियम सीखता है तो ये क्या है? तो ये माध्यमिक सामाजिकरण कहलाता है, यानी कि जो प्राथमिक के बाद होने वाला। जैसे स्कूल में अनुशासन सीखता है, दोस्ती सीखता है, तो ये कब सीखेगा? तो ये माध्यमिक सामाजिकरण की व्यवस्था है। चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट चौथे प्रश्न की, इसको समझ लेते हैं। सांस्कृतिक प्रसार क्या है, कल्चरल डिफ्यूजन क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, जब एक संस्कृति की आदतें, वस्तुएं, विचार दूसरी संस्कृति में पहुंचकर फैलते हैं तो इसको सांस्कृतिक प्रचार कहते हैं। जैसे जैसे भाई भारत में जीन्स टी शर्ट अपनाना, ये क्या है? ये पाश्चात्य संस्कृति से अपने देश में आई है। 5 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक लैग क्या होता है, कल्चरल लैग क्या है? समझिएगा, जब समाज में तकनीकी तेजी से बदल जाए तो फिर क्या है, समाज के जो मूल हैं वो पीछे रह जाते हैं। पीछे रहना यानी कि लैग कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं सर सांस्कृतिक लैग हो गया। अच्छा, उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे मोबाइल आने पर बच्चे तुरंत सीख गए, लेकिन बुजुर्गों को क्या हुआ? तो भाई बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, है ना। तो ये क्या है? तो भाई साहब ये लैग ही तो कर गए। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल क्या है। भाई साहब, सामाजिक नियंत्रण वे तरीके हैं जिनसे समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करता है। अच्छा, कैसे? जैसे वही जो कानून है, परंपरा है, शर्मलाज है, इससे जो व्यवहार है या फिर जो अपने तौर तरीके हैं उनको नियंत्रित और नियमित किए जाते हैं। 7 नंबर की बात करेंगे। देखिए, अगर नियम नहीं होंगे ना तो फिर शर्म, लोक लाज सब खत्म हो जाएगी और सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी फिर, है ना। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। 7 नंबर प्रश्न होगा कि भाई औपचारिक नियंत्रण यानी कि फॉर्मल कंट्रोल क्या होता है। फॉर्मल कंट्रोल, इसको जरा समझ लेते हैं कि भाई कानून, पुलिस और न्यायालय जैसी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला जो नियंत्रण है उसको औपचारिक नियंत्रण हम कहते हैं। जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान होता है, सेम उसी तरीके से। चलेंगे, अब लॉन्ग प्रश्न, 2 लॉन्ग प्रश्न है, बिल्कुल फायर और तगड़े लॉन्ग प्रश्न है, इनको जरा समझ लेते हैं। एग्जाम में आने के इनके फुल चांसेस हैं। देखिएगा,
तो भाई सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसके प्रमुख एजेंटों को आपको स्पष्ट करना है। जरा समझिएगा, सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के मूल्य, नियम और व्यवहार, संस्कृति, ये क्या है, सीखता रहता है। सामाजिकरण व्यक्ति को मनुष्य बनाता है और समाज में रहने योग्य व्यक्ति बनाता है। सामाजिकरण के जो प्रमुख एजेंट है, पहला तो हो गया भाई फैमिली। इससे बहुत कुछ सीखता है आदमी। कैसे? देखिएगा, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एजेंट होता है भाई साहब फैमिली, परिवार। अच्छा, बोलना, चलना, सम्मान करना, धार्मिक संस्कार, ये कहाँ से मिलते हैं? तो आपने कहा सर परिवार से मिलते हैं। बच्चे का पहला जो गुरु होता है वो माता होती है, लेकिन सामाजिकरण की जो पहली व्यवस्था आती है वो परिवार से आती है। फिर दूसरे की बात करें तो वो विद्यालय से आती है, जिसको माध्यमिक में हम रखते हैं और प्राथमिक में हम परिवार को रखते हैं सर। अच्छा, विद्यालय से जरा समझ लेते हैं। विद्यालय अनुशासन, समय पालन, टीम वर्क, ज्ञान, समझदारी, जिम्मेदारी, दोस्ती, ये सब सिखाता है। कौन सिखाता है? तो आपने कहा सर ये विद्यालय सिखाता है, हमारा स्कूल सिखाता है। स्कूल की प्रार्थनाएं, यूनिफॉर्म, कक्षा व्यवहार, ये कहाँ सीखता है? ये जो सामाजिकरण की व्यवस्था बच्चा सीखता है वो स्कूल में सीखता है सर। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जिसमें है साथियों का समूह। जो पीर ग्रुप की बात यहाँ पे होती है, पीर लर्निंग की यहाँ पे भी बात अगर हम करें तो लोग, जो बच्चे होते हैं वो क्या है, सहयोग की भावना से वो सीखते हैं, साथियों के समूह से सीखते हैं। देखिए, दोस्तों से व्यवहार, फैशन, खेल, स्वतंत्रता, नई सोच जो है वो कैसे सीखी जाती है? वो साथियों के समूह से ही तो सीखी जाती है सर। जैसे दोस्तों के साथ बातचीत करके भाषा बोलने और का जो तरीका है वो बदल जाता है। ये साथियों का समूह है और इसी तरीके से ये सामाजिकरण की व्यवस्था होती है। मीडिया, अच्छा, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, जीवन शैली, भाषा और सोच, ये सब क्या है, बदल रहे हैं। तो ये भी एक सामाजिकरण का कहीं ना कहीं माध्यम बन चुका है। स्मार्टफोन के कारण सभी की जीवन शैली जो है वो बदल गई है। 5 नंबर की बात करेंगे धर्म की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से फोकस बना के समझिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहे जो भी तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम सारे तगड़े क्वेश्चन ही कवर करते हैं। जब बात आती है पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट से समझौता हम कतई नहीं करेंगे सर। धर्म या फिर रिलीजन की अगर बात करें तो धर्म नैतिकता, सदाचार, विश्वास और नियम जो है वो देता है। जैसे मंदिर जाना, रोजाना पूजा करना, तो ये कौन देता है? तो आपने कहा सर ये धर्म ही तो देता है। भाई साहब धर्म भी जो है वो सामाजिकरण का एक हिस्सा बन चुका है। बात करेंगे भाई निष्कर्ष की, और निष्कर्ष पे हम लास्ट में पहुंचते हैं कि सामाजिकरण व्यक्ति को समाज का सदस्य बनाता है, व्यक्ति को रहने योग्य बनाता है और व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है। इसके बिना मानव विकास जो है वो अधूरा होता है। चलेंगे लॉन्ग प्रश्न की बात करेंगे, दूसरे को डिस्कस कर लेते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चर जो चेंज होते हैं वो क्या है, इसके प्रकार और कारण आपको बताने हैं। समझिएगा, सांस्कृतिक जो परिवर्तन होते हैं उनका हम सबसे पहले अर्थ समझ रहे हैं कि समाज की जो परंपराओं, मूल्यों, भाषा और जीवन शैली के जो नियमों में समय के साथ आने वाले परिवर्तन हैं उनको हम कहते हैं सर सांस्कृतिक परिवर्तन, उनको हम कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। लिखते हुए जरूर चलिएगा, है ना, लिखते हुए चलेगा, समझते हुए चलेगा। सांस्कृतिक परिवर्तन के जो प्रमुख प्रकार हैं उनको जरा समझ लेते हैं। पहला तो हो गया आपका कि भाई जो सांस्कृतिक प्रकार में रहेगा कल्चरल डिफ्यूजन, एक संस्कृति से दूसरी में विचार व वस्तुएं फैलाना। भारत में पिज्जा, बर्गर का चलन लाना, ये क्या है, पाश्चात्य संस्कृति से अपने भारत देश में आई चीजें हैं, है ना। तो एक संस्कृति से अपने देश में आ गई। दूसरे की बात करेंगे सांस्कृतिक अनुकूलन। तो सांस्कृतिक अनुकूलन होता है कि जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से संपर्क में आकर नई आदतें अपना ले। जैसे अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बोलचाल में प्रयोग होने लगा है। खूब लोग कहते हैं भाई दिल्ली ना जा रहे हैं, दिल्ली ना। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली तो इंग्लिश का वर्ड है ना। इसी तरीके से बहुत तरह तरह के तमाम जो वर्ड है वो यूज करते हैं लोग। आप बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जो इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में खूब यूज होता है, जो सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है लेकिन वो बोलता है? बताओ जल्दी से, एक दो वर्ड लिख दो कमेंट में, है ना, कमेंट में लिख दो, मैं सबके देखना चाहता हूँ भाई, तरह तरह के वर्ड आएंगे। फिर बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, सांस्कृतिक लैग क्या है, कल्चरल लैग क्या है। तकनीकी विकास तेज होता है और सामाजिक मूल्य जो है वो छूट जाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन भुगतान शुरू हुआ लेकिन बुजुर्गों को आदत बनने में यह समय लगा। चलेंगे भाई सांस्कृतिक परिवर्तन के जो कारण है उनको जरा हम समझ लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा। पहला तो रहेगा भाई टेक्नोलॉजी, तकनीकी उन्नति। नए आविष्कार जीवन शैली बदल देते हैं। मोबाइल आने पर संचार की में जो है वो क्रांति आई है और बहुत अच्छे तरीके से आप एक सेकंड में बैठे बैठे कहीं पे भी किसी से आप बात कर सकते हैं। शिक्षा, एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो देती है। लड़कियों की शिक्षा बढ़ने से समाज में भी परिवर्तन हुआ है ना, क्योंकि मातृ भावना कहीं ना कहीं महिलाओं में होती है।
भाई आर्थिक बदलाव अगर देखें, इकोनॉमी की अगर बात करें तो जब रोजगार और आय बदलती है तो संस्कृति भी बदल जाती है। नौकरी के लिए शहरों में प्रवासन, ये जो है वो आर्थिक बदलाव के कारण है। वैश्वीकरण को जरा हम समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? दुनिया जुड़ने से सांस्कृतिक मिलावट बढ़ती है। विदेशी फैशन, खान पान भारत में आना, अपना वो अपना रहे और हम लोग जो है वो उनका अपना रहे। निष्कर्ष पे अगर हम पहुंचे तो सांस्कृतिक परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। समाज जितना खुला और शिक्षित होगा, परिवर्तन उतनी तेजी से ही होगा, है ना। बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, ये परिवर्तन होना चाहिए, नियम है प्रकृति का परिवर्तन तो। और बाकी समाजशास्त्र की जो 7-8 यूनिट है वो भी शीघ्र एक क्लास ला करके कंप्लीट की जाएगी। बाकी बहुत सारी क्लास हमने दी है, एक बार देख लो। किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी वैक है तो आप देख सकते हैं। अपने परिवार पर सारी क्लास हम आपको देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड की, फिफ्थ की, सबकी क्लास अपने परिवार MS7 पर उपलब्ध है, जरूर देख लो। और बताओ जरूर कि क्लास आपको लगी कैसी है। राजनीति विज्ञान अगर आपका विषय है, हिंदी आपका विषय है, तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें, है ना। छोटी छोटी हम आपको क्लास देते हैं, 10-15 मिनट की एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो आपका अगर माइनर है तो इसकी भी क्लास अपने परिवार MS7 पर उपलब्ध है। बाकी और भी जल्दी नई नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आएंगे और एग्जाम से पहले आपको 10-15 क्लास हम देने की कोशिश करेंगे, है ना। बताओ जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, कंटेंट में दम था या नहीं था, एक बार कमेंट में सब लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो लाइक नहीं किया तो फिर ये बेईमानी है, लाइक कर दो, बाकी सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज की भी क्लास हमने आपके लिए दी थी, है ना। बहुत सारी क्लास पहले से उपलब्ध है, जिसने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी देख जरूर लीजिएगा। बताओ जरूर नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके हर साल हर सेमेस्टर में काम आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।